आज हम लोग भित्तस्त कोण संबंधित और एक प्रमेय को प्रमाणित करने जा रहे हैं। ये जो प्रमेय जो है इस प्रमेय से गणितीय सवाल आता है। तो इस प्रमेय को एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओ केंद्रीय किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती है तो प्रमाणित करें कि ए ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल टू कोण बी पी सी है ना। तो इसमें कभी ये सवाल जो होते हैं इसमें कभी इसका मान दिया जाता है तो बीपीसी का मान पूछा जाता है, या बीपीसी का मान दिया जाता है तो इस दोनों का जोड़ आकार में इसका मान पूछा जाता है। तो इस प्रमेय को भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रमेय का जो चित्र जो हम बनाए हैं देख के लग रहा है जो बहुत जटिल है, लेकिन ऐसा जटिल कुछ है नहीं। इसको आप खुद अगर करोगे तो ये बहुत आसान चित्र है। आप देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए जैसे कहा है उस तरह से देखिए। ये ओ के अंदर पहले एक वृत्त बना लिए, ठीक है ना। अब देखिए ये बोला है ना ए बी जीवा, तो ए बी जीवा को इस तरह से हम खींच दिए। फिर ये सी डी जीवा जो है सी डी जीवा को फिर इस तरह से खींच दिए। दोनों एक दूसरे को पी बिंदु पे काट दिए। अब देखिए, अब ये कैसे कहा है, देखिए ए ओ डी, तो देखिए हमारा क्या आंसर पॉइंट सब देखिए ए ओ डी, तो ए ओ डी बस इसको मिला दीजिए, ए ओ डी मिल गया। अब इसमें भी देखिए बी ओ सी, तो ये बी ओ सी, तो ये भी देखिए बी ओ सी मिल गया। बस आपका चित्र ये बन गया। देख के लग रहा है ना बहुत जटिल चित्र है, आप कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। कुछ नहीं, ए बी और सी डी एक जीवा एक दूसरे को काटते हैं, पी बिंदु लिख दीजिए। अब ए ओ डी है, ए ओ डी इस तरह का बना दीजिए, बी ओ सी को इस तरह से बना दीजिए। देखिएगा ये चित्र क्या होता है, कितना आसानी तरह से बन रहा है, देखने में लग रहा है जटिल है ना। इसमें देखिए जो प्रदत्त में दिया गया है इसमें एक अच्छी बात होती है, जो ऐसे जो प्रमेय जो होते हैं इसमें जो है हम लोग को प्रदत्त में जस्ट ऊपर का जो यहाँ से जो ओ केंद्रीय किसी वृत्त के दो जीवा एक दूसरे को ए बी और सी डी एक दूसरे को पी बिंदु पे काटती है, यही आपका प्रदत्त हो गया। फिर उसका प्रदत्त के बाद क्या आता है, प्रमाणित करें, तो प्रमाणित करना मैं ये लिख दीजिए। फिर जो रचना होगा उसमें हम बता रहे हैं, तो पहले हम ये दोनों लिख ले रहे हैं। अब देखिए ये जो प्रदत्त में देखिए वही चीज़ लिखी है जो आपको बताया है, और प्रमाणित करना में वही चीज़ हम लोग लिखे है जो प्रमाणित करना है। अब देखिए इसमें एक रचना करना होगी। रचना क्या करना होगी, जो ये डी और बी जो है ना, इस डी और बी को हमको क्या करना, मिला देना है। इस दो बिंदु को हम लोग को मिला देना, वही रचना में लिखना है। तो हम लोग इसको मिला दे रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, जो डी और बी को मिलाया, और जो मेरे जितने भी प्रमेय हैं उस प्रमेय में जो रचना किया जाता है उसको हम हरा पेन से हम उसको चिन्हित करते हैं, ताकि आप लोग को याद रहे कि हाँ इसको ये रचना के अंतर्गत है। ठीक है। अब देखिए इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। अगर हमारा ये देख लीजिएगा, अगर हमारे परिधि के कोई दो बिंदु को अगर हम चिन्हित करते हैं, मान लीजिए ये बिंदु और ये बिंदु को चिन्हित करते हैं, तो देखिएगा इससे केंद्र की और जो कोण बना हुआ है, फिर देखिएगा ये परिधि के ऊपर कहीं अगर कोण अगर बना हुआ है तो ये परिधि का कोण का ये क्या होता है, केंद्र का कोण दुगुना होता है ना। तो ये हम लोग देख लेंगे। जो इस प्रमेय में भी वही बात होगी। और एक बात इस प्रमेय में जो होगी, जो हमारा अगर देखेंगे, जो बहिष्कोण अगर कहीं अगर दिखाई दे रहा है तो उसके समीप जो अंतःकोण है उसको नहीं, उसके उस त्रिभुज के विपरीत जो अंतस्थ कोण जो है उस कोण का योगफल जो होगा ये आपका बहिष्कोण के बराबर होगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रमेय ठो देखिए। अब देखिए इसमें देखिए हमारा ये जो कोण दिया हुआ ना ए ओ डी, तो ये ए ओ डी का ये डी ए और डी बिंदु का फिक्स कर दीजिए। तो आप देखिए हमारा ये कौन सा बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है। तो ये कोण जो है हमारा, ये केंद्र का कोण हो गया। अब इसी दो बिंदु से देखिए परिधि पे कहीं कोण बन रहा है, या तो आप देख लीजिए परिधि का शीर्ष बिंदु सब देख लीजिए, जहाँ पे देखिए एक ये परिधि का शीर्ष बिंदु है, एक ये परिधि का इस बिंदु पे कौणिक बिंदु है, ये भी कौणिक बिंदु है। तो ये जो कौणिक बिंदु है, ये अगर मान लीजिए आप इसको मिलाते हैं, तो इसको अगर मिलाइए पीछे की तरफ लेके जाइए, ए है, इसका पीछे क्या है, ओ है। लेकिन हमारा तो डी नहीं आया, क्योंकि हमारे ये दोनों पॉइंट आना चाहिए। अब ये कोण के देखिए, ये कोण देख लीजिए, इस कोण के पीछे जाइए, हमारा क्या आया, ए आया। और इस रेखा के पीछे आप जाइए, देखिए डी आया। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं जो ये ए और डी से ये आपका एक केंद्र पे कौन बन रहा है, ए ओ डी। फिर देखिए हमारा एक परिधि पे कौन बन रहा है, ए बी
डी। तो हमारा क्या होगा, ए ओ डी क्या होगा, ए बी डी, ये जो परिधि का कोण का दुगुना होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी को हम लोग को लिखना है। यहाँ पे देखिए हम लोग ना एक यहाँ पे एम लिख दे रहे हैं और यहाँ एन लिख दे रहे हैं, ताकि ये जो चाप जो है ए एम डी चाप और यहाँ बी एन सी चाप, इसी चाप के अंतर्गत हमको दिखाना होगा, तो ये लिख ले रहे हैं। अब देखिए हमारा ये ए एम डी, ये जो चाप द्वारा एक हमारा केंद्र पे कौन बना, कौन सा कौन बना, ए ओ डी, और परिधि पे कौन कौन सा बना, ए बी डी। याद रखिएगा जब भी हम लोग इस तरह का बात कह रहे हैं, जो केंद्रस्थ कोण या परिधि पे बना जो कोण होगा, तो उसका जो पहला और अंतिम जो अल्फ़ाबेट होगा वो एक ही रहेगा, याद रखिएगा। और ये दोनों एक ही रहेगा, और ये जो केंद्रस्थ का ओ जो है वो केंद्र के बिंदु को दर्शाएगा, और परिधि का जो ये बी बिंदु है वो परिधि वाले बिंदु को दर्शाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा कोण ए ओ डी जो है, ए ओ डी जो है, ए ओ डी जो है वो क्या होगा, परिधि कोण का डबल होगा। इसको एक नंबर समीकरण दे दीजिए। अब देखिए हमारा ये बी ओ सी, तो हमारा बी बिंदु और यहाँ बी बिंदु और ये सी बिंदु, ये देखिए बी बिंदु और ये सी बिंदु, तो ये ओ क्या हुआ, केंद्र। तो जरूर देखिए ये केंद्र पे कौन बना हुआ है। अब देखिए इसी दो बिंदु से परिधि पे कहाँ कौन बन रहा है, तो देखिए इसी दो बिंदु से हम ऊपर की ओर लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए, देखिए ये वाला कौन बन रहा है ना। तो हमारा डी बिंदु है। ऐसे भी अगर मान लीजिए आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप देखिए जो परिधि पे ये बी और सी, बी सी बिंदु को, क्योंकि ये दोनों फिक्स है, इस दोनों बिंदु को छोड़ के देखिए कहाँ पे कोणिक बिंदु बना है। एक यहाँ कोणिक बिंदु बना है, एक यहाँ कोणिक बिंदु है। तो ये कोणिक बिंदु को पीछे की ओर लेके आइए। जब ये इसके जो दो भुजा से जो कोणिक बना है इसको पीछे लेके आइए। ये क्या है, बी तो मिल गया, लेकिन ये देखिए ओ पे जाके मिला, हमको सी पे मिलना होगा। अच्छा आप ये अगर कोणिक बिंदु लीजिएगा तो इसको पीछे की ओर लेके जाइए, ओ जा रहा है। इसके पीछे की ओर लेके जाइए, ये सी जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब हमारा ये कोणिक बिंदु बचा, तो इस कोणिक बिंदु के लेकर अब पीछे की ओर लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए। देखिए हमारा ये सी मिल गया, और ये पीछे की ओर लेके आइए तो ये बी बन गया, है ना। तो हमारा क्या बोलता है, तब ये बी डी सी जो है हमारा, ये क्या हो गया, परिधि का कोण हो गया। और बी ओ सी ये क्या हो गया, आपका केंद्र का कोण हो गया। तो एक ही चाप द्वारा, बी एन सी चाप द्वारा आपका बी ओ सी पे एक केंद्र का कोण बन रहा है, और ये बी डी सी पे एक कोण बन रहा है। इसी को हम लोग लिखेंगे अभी। अब देखिए इसमें भी हम आपको बताए थे, जो हमारा देखिए ये बी एन सी चाप द्वारा ये बी और ये सी जो होगा, जब हम केंद्र कोण बनेंगे या परिधि का कोण बोलेंगे, तो उसका जो प्राथमिक और अंतिम जो होगा अल्फ़ाबेट बराबर होगा। देखिए इसका बी है, इसका भी सी है, इसका बी है, इसका क्या गया, सी है, दोनों देखिए बराबर है ना। लेकिन अंदर का जो ये बीच वाला जो है, ये ओ जो है, ये केंद्र बिंदु को दर्शाएगा, और ये डी जो होगा ये परिधि को दर्शाएगा। तो देखिए ये ओ जो है आपका केंद्र को दर्शा रहा है, और ये डी हमारा परिधि को दर्शा रहा है। तो देखिए बी ओ सी ये केंद्र का कोण हो गया, और बी डी सी। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप जो कोण लिखे हैं उसमें जो केंद्र कोण हुआ या परिधि कोण जो हुआ, उसमें देखिएगा जो पहला और अंतिम जो अल्फ़ाबेट दोनों का इक्वल होना चाहिए। अगर बराबर है तो समझ जाइए जो आप सही लिख रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं जो केंद्र का जो कोण जो होता है वो हमारा क्या होता है, परिधि का कोण का दोगुना होता है। इसको 2 नंबर समीकरण लिख दिए। अब एक काम कीजिए, ये जो त्रिभुज, ये जो 1 नंबर समीकरण है, ये 2 नंबर समीकरणों को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड को जोड़ेंगे, राइट हैंड को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा, अब लिखेंगे 1 नंबर एवं 2 नंबर समीकरण को जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड में क्या है, ए ओ डी, जोड़ इसका क्या है लेफ्ट हैंड में, बी ओ सी, इधर जोड़ हो जाएगा, टू कोण ए बी डी
प्लस 2 कोण बी डी सी। तो इसी को हम लोग ई ओ डी प्लस बी ओ सी बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, कोण ए बी डी प्लस कोण बी डी सी। अब यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए हमारा ये त्रिभुज, देखिए सब भूल जाइए। देखिए बी डी पी, तो बी डी पी में देखिए हमारा अगर इस भुजा को हम जब बढ़ा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, इस भुजा को अगर हम बढ़ा दिए हैं तो हमारा ये जो कोण देखिए ये बहिष्कोण हो जा रहा है। हम क्या बताए थे, किसी भी त्रिभुज का किसी एक भुजा को अगर बढ़ा देंगे ना तो ये हमारा क्या होगा, ये बहिष्कोण होगा। और ये बहिष्कोण हम लोग क्या बताए थे, इसको भूल जाइए। तो त्रिभुज का ये दोनों का कोणों का योगफल के बराबर होगा, है ना। तो हमारा ये दोनों का कोणों के बराबर ये होगा। तो हमारा देखिए ये ए बी डी जो है ये कोण दर्शा रहा है, उसी तरह से त्रिभुज का भी वही कोण दर्शा रहा है इस त्रिभुज का। और ये बी डी सी जो है, बी डी सी इस त्रिभुज का बी डी पी को ही दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं इस दोनों का योगफल ये हमारा बी पी सी, ये कोण जो है ये बहिष्कोण कोण के बराबर है, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज बी डी पी में जो बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण कौन सा है, बी पी सी है ना। अच्छा ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम लोग 3 नंबर समीकरण लिख देते हैं। तो ये जो बी पी सी जो है, ये बी पी सी ये जो बहिष्कोण है इस दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा पी बी डी प्लस बी डी पी। अब इसी को देखिए हमारा ये जो है पी बी डी, तो देखिए पी बी डी, तो ये कोण तो हम इस कोण एक ही ना हुआ। हम चाहे यहाँ सरल रेखा, हम इस रेखा यहाँ से लेकर इस कोण का मान अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, तो यही सरल रेखा पीछे की ओर गया है, तो यहाँ से भी अगर कहेंगे तब भी ना 45 ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी डी और पी बी डी दोनों बराबर है ना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो पी बी डी है, जो पी बी डी जो है इसको हम लिख सकते हैं ए बी डी। और ये जो बी डी पी जो है इसको हम लिख सकते हैं बी डी सी। कुछ नहीं, यहाँ पे जहाँ पे आपका P है, यहाँ पे जहाँ पे आपका देख रहे हैं जो P है ना, वहाँ पे देखिए एक में A घुसा, एक में A रख दीजिए, और आपका क्या होता है यहाँ का P में इसमें C रख दीजिए। मतलब हमारा ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, इसी को हमको लिख देना। जहाँ अब देखिए यहाँ पे पी बी डी है ना, तो बी डी यहाँ है ना, तो बस यहाँ पे ए लिख दीजिए। और हमारे यहाँ पे क्या है, बी डी है ना, तो यहाँ पी के जगह पे सी लिख देना, मतलब पी को ही हमको हटा देना है। और बराबर है, और ये किस आधार पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो हमारा जो कोण पी बी डी बोली पी बी डी वो ए बी डी के बराबर है, और बी डी पी जो है वो हमारा कोण बी डी सी के बराबर है। अब हम लोग लिखेंगे 3 नंबर समीकरण से क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, ए ओ डी प्लस बी ओ सी, ये जो हमारा लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है ए बी डी जोड़िए बी डी सी जो लिखा हुआ है, अब हम लोग लिख देंगे ए ओ डी प्लस बी ओ सी बराबर 2। अब देखिए ये जो है इसके जगह पर हम बी पी सी लिख सकते हैं ना, बी पी सी,
लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो हमारा देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रमाणित हो गया। देखिए यही हमारा प्रमाणित करने के लिए कहा था। बहुत आसान है, अच्छी तरह से इसको क्या बोलता है कीजिएगा तो ये बहुत आसान है। और एक बात है, इससे गणितीय जो सवाल है वो हम करवाएंगे। अभी पहले मैं प्रमेय का जितना भी जो प्रमेय है उस सब प्रमेय को पहले करा लेता हूँ, वित्त संबंधित जितने भी प्रमेय हैं। उसके बाद इससे जितने भी गणित के जो सवाल है जो बोर्ड में आते हैं, बोर्ड के परीक्षा में आते हैं, वो मैं सभी करा दूंगा। और आने वाला टेस्ट पेपर में जितने भी ज्यामितीय सवाल जो है उस सबको मैं करवा दूंगा।